हेलो। तो मेरी ज़िंदगी बहुत टाइम से अच्छी चल रही थी, मतलब 2-3 दिन से मैंने एनीमे नहीं देखा था। मैं मस्त अपनी ज़िंदगी में घुल था, कोई झंझट नहीं, जल्दी सो रहा था, जल्दी उठ रहा था, कॉलेज जा रहा था। लेकिन आपका कोई एनीमे दोस्त उठा तो वो आपको ऐसे ही ज़िंदगी जीने नहीं दे। वैसे ही आई हैव दैट वन काइंड ऑफ फ्रेंड हु सजेस्ट मी एनीमे व्हेनेवर ही गेट टू नो कि मैंने कोई एनीमे खत्म कर, देन वो एक एनीमे मुझे रिकमेंड करता है एंड मेरी जिंदगी एज ऑलवेज बिजी और अच्छे सेंस में बोलूँ तो जंड बन जाती है, बिकॉज आई एम अ बिंज वॉचर, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर देन दिस। लेट्स टॉक अबाउट एनीमे। इसको आप एक एज अ कॉशन ले लो या फिर एज अ वार्निंग। जो कैरेक्टर है सिड इस एनीमे का, वो बहुत ही पेचीदा तरीका कैरेक्टर है। वो हर तरह की बाउंड्रीज तोड़ता है, जैसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, फिर हिलेरियस होने की बाउंड्री तोड़ना, कैरेक्टर की कितना नीचे गिर सकता है उसकी बाउंड्री तोड़ना, और कैरेक्टर इस कैरेक्टर के बारे में कितना अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग ही चीज़ से, अलग ही पर्सपेक्टिव से उसकी बाउंड्री तोड़ना और भी ज़्यादा। लेट्स टॉक अबाउट एनीमे एमिनेंस इन शैडो। ये एनीमे के नाम में जितना सीरियसनेस है ना, उतना ही ये एनीमे हिलेरियस है कॉमेडिक सेंस में। एक बंदा जैसे शैडो में रह के मसीहा बनना है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, प्रोटैगनिस्ट बनना है स्टोरी का। ये इसका सेट है, मतलब एनीमे का फ्लो है। एनीमे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये एनीमे उन लोगों के लिए जिनको कुछ हटके देखना है, कुछ अलग ही देखना है, एकदम वियर्ड ही देखना है, पर मज़ा चाहिए। एट द एंड ऑफ द एनीमे एक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, पर मज़ा चाहिए। एक्शन भी है इसमें, पर ये एक गोल सेट कर देता हूँ आपके लिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एनीमे से। डन है, मज़ा लेना है एकदम अपरंपार, ये एनीमे आपके लिए। अभी एनीमे की बात, तो एमिनेंस इन शैडो, जैसा मैंने बोला, एनीमे का फ्लो, स्टार्टिंग, समरी ये होता है ना, ये करता है। ये एनीमे के 2 सीजन्स है। पहला थोड़ा स्टार्ट ऑफ करता है, सारी चीज़ें सेट करता है और एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, और ये कैरेक्टर का पहला गोल सेटिस्फाई कर देता है। दूसरा सीजन ये कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्या करना है, कुछ करना है, वैसा वाला। और ये कैरेक्टर ऐसा है कि इसका कोई गोल है तो वो भाड़ना है, पहले जिंदगी में मजे लेने। तो ये कैरेक्टर हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करता है। दैट्स व्हाई आई लव इट। यू नो, कॉलेज स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक दैट। एक इसका एनीमे है जो पहला एपिसोड होता है, आई थिंक उसमें जो इसका पहला वर्ल्ड होता है अर्थ वाला, उसमें ये कैरेक्टर पूरी अपनी लाइफ सारी चीज़ें सीखता है, मतलब सारी फाइटिंग टेक्निक्स, बॉक्सिंग, और वो अपने आपको फिट करता है और अंडरडॉग दिखाता है अपने क्लासरूम में। और वो पूरा मास्क पहन के कोई किडनैपिंग हो रही होती है या फिर चोर, उन सबको मारता है, बचाता है दुनिया को, वो सब कुछ करता है। एज ऑलवेज वी लव दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर। पहले एपिसोड से ही इट विल हुक यू अप। स्पॉइलर के बिना ये एनीमे का रिव्यू आई थिंक सो इम्पॉसिबल है। तो धीरे धीरे मतलब वो आगे बढ़ता है, पर उसके पास एक चीज़ नहीं होती, उसे पावरफुल इतना बनना है कि दुनिया की कोई पावर उसको रोक ना सके। वो शांति से जिंदगी जिए, कोई भी उसको हैरान करे तो उसकी बचा दे। उससे अर्थ में वो पावर नहीं मिलती, लेकिन अब वो आ चुका है इसेकाई वर्ल्ड, और वो इसेकाई वर्ल्ड में मैजिक है। इसका जो बहुत ही बड़ा और एकदम अनइमेजिनेबल पावर अप नहीं बट अटैक है, तो वो इसकी पास्ट लाइफ से है। तो इसमें इसका कुछ ऐसा था कि इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है। इसके ऊपर एटम बम गिरे, जो बहुत ही पावरफुल अटैक है पूरे वर्ल्ड का, तो भी इसको कुछ ना हो। एंड देन ही गॉट द पावर ऑन हिज हैंड टू डू इट इन दिस इसेकाई वर्ल्ड। अभी बात करते हैं इसके एज अ कैरेक्टर का। ये बॉर्न होता है एक काउंटी में, और इसकी बड़ी बहन बहुत ही पावरफुल है, बट उसको बहुत ही अलग लेवल का, मतलब एक और ही हद का ब्रदर कॉम्प्लेक्स है, जो इसको हैरेस भी करती है। ये तो बस इसकी वियर्डिसिटी का पहला लेयर है। ये कैरेक्टर पावरफुल है, नो डाउट। कुछ जगह पे इसका माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, पर कुछ जगह पे ये बस कुछ कर ही देता है। और इसके जो शैडो गार्डन जिसका ग्रुप है, वो फॉर्म हुआ, बाद में बात करते हैं, वो समझ लेता है हाँ इसको सब कुछ पता है, ये हमारा बॉस है, इससे कुछ नहीं छुप सकता। इसकी मेंटालिटी एक अलग ही लेवल की है, एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ल्ड देखता है जो हम नहीं देख सकते। तो इसको सब कुछ पता ही होगा, पर इन हिज माइंड वो कुछ अलग ही सोच रहा होता है। लाइक यार मुझे और 5 गोल्डन कॉइन चाहिए थे, भले ही इसकी वो शैडो ग्रुप के पास लाखों गोल्ड कॉइन्स पड़े हो, लेकिन ये 5 गोल्ड कॉइन्स के पीछे भाग रहा है। और उस तरफ वो सोच रहा है, वो इतना सीरियसली सोच रहा होता है, कुछ प्लानिंग कर रहा होगा। वो जो हिलेरियस ना वो मोमेंट में ये कुछ अलग सोच रहा है, वो कुछ डम ही सोच रहा है। दैट्स वॉट मेक दिस एनीमे गुड। और ये दूसरी लेयर, अभी और भी लेयर्स हैं, इतना हिलेरियस हो सकता है ये एनीमे।
अभी थोड़ा शैडो गार्डन की बात करते हैं, मैंने थोड़ा ये पॉइंट बोल ही दिया। तो ये जो छोटा होता है तब ऑफकोर्स इसके पास वो अपने पिछले अर्थ की सब नॉलेज वॉलेज होती है, और इसके पास तो अभी मैजिक आ चुका है। इस वर्ल्ड में एक बहुत ही बुरी ऑर्गेनाइजेशन है डियाब्लो कल्ट करके, तो वो लोगों को किडनैप करते हैं और अलग अलग रेसेस को, उसमें एल्फ और वो तो आपको पता होगा, वो बहुत ही मतलब इट्स अ जनरल रूल ऑफ एवरी एनीमे कि एल्फ सुपीरियर होता है, उनकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होता है, उन पर एक्सपेरिमेंट करता है, वो सब चीज़ें इसमें है। पर इसमें ये अपना बनता है तो सारे लोगों को बचाता है, लेकिन वो लोग नहीं, सब लड़कियाँ हैं। एंड हियर इट स्टार्ट्स फैन सर्विसिंग यू। तो इसमें इतनी ज़्यादा फैन सर्विसिंग है, पर फिर भी ये ऐसा लगता नहीं कि फोर्सफुली डाला गया है, इट्स ये स्टोरी में ऐसे इंटीग्रेट किया गया है, यू विल लव देम और दोज। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फैन सर्विसिंग की बात हो गई, और ये बड़ा होता है, ये अपना एक गोल होता है छोटा सा, पूरा करता है। फिर जो सारे पर्सन्स को इसने बचाया है वो ऐसे अलग हो जाता है। ये अपनी लाइफ में एकेडमी जीता है, और एकेडमी से याद आया इसके नेमिंग कन्वेंशंस इतने वियर्ड और हिलेरियस। ये इसका थर्ड लेयर ऐड हो गया एनिमे का हिलेरियस होने का। इसकी नेमिंग, जो इसके फ्रेंड्स है, इसको बहुत ही ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा बनना है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन यू वॉच इट, ऑफ द जर्नी ऑफ हिम बिकमिंग अ बैकग्राउंड कैरेक्टर बट थिंकिंग दैट ही वुड बी अ प्रोटैगनिस्ट। वो इसका और इसकी रीजनिंग एक अलग ही लेवल पे है। नो वन कैन जज हिज रीजनिंग। इसके जो फ्रेंड्स है, जो वो टैटो, फिर स्केल एटम एंड और अदर एक हिलेरियसनेस, और कि ये जो कैरेक्टर होता है वो मंडेन मैन, ये मतलब एज अ डेब्यू करने जाता है अपने पावर्स को, इसको छुपाना है अपने मेन कैरेक्टर को, और वो बेस मतलब ऐसे सब कुछ वो बदल के जाता है, और उसका नाम रखता है मंडेन मैन। मिनी विलन है, विलन मतलब विलन के नीचे वाला इंसान, जो सेकंड सीजन का है। फर्स्ट सीजन में उसको थोड़ा हिंट मिल गया था, वो है पर्व एसेट। नाम देखो, पर्व एसेट, इट्स ऑन अनदर लेवल। और सेकंड सीजन के 9th एपिसोड में इसने ये बोला, Possibly lose, but we barely got out with our lives. It was a good opportunity to recreate one of the legends told through Oriana's history, so I helped out from the shadows. But I guess I went a little overboard, because in the end, a bunch of old dudes I'd never met ended up with all the glory. That's not how it's supposed to go. A fixer's supposed to like stand out by not standing out when standing out, you know? मुझे ये सीन 4 से 5 बार देखना पड़ा था, ये क्या बोल रहा था वो अंडरस्टैंड करने को। एंड अभी थोड़ा शैडो गार्डन की बात करते हैं। जो लड़कियों को इसने बचाया है, उसमें एक एल्फ है जो इसका नाम है अल्फा, फिर बीटा, फिर डेल्टा। और जब वो छोटे थे तब सिड सबको, अब जिन लोगों को बचाता था उनको अपनी नॉलेज देता था पास्ट लाइफ की, कि ये मनी है, ये ऐसे फ्यूल से गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे, और वो सारी चीज़ें। पर जब ये बड़े होते हैं, शैडो गार्डन एज अ ग्रुप, जिसका पब्लिक में नाम होता है, कुछ मिसेनी ग्रुप इसका नाम होता है, ये कंपनी का वो बनाता है। वो कंपनी सडनली ऐसे बूम में कपड़े बनाने लगते हैं, फिर गाड़ियाँ बनाने लगते हैं, फिर उन्होंने फॉसिल फ्यूल ढूंढ लिया, मतलब फ्यूल ढूंढ लिया, क्रूड ऑयल, वो सारी चीज़ें। मतलब इसमें सेकंड सीजन में गोल्ड कॉइन से शिफ्ट होकर सिर्फ 3 एपिसोड में मनी क्राइसिस दिखा दिया, पेपर मनी का क्या हो रहा है। और वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। इट विल हुक यू लाइक अ मैड पर्सन वॉचिंग, लाइक कंटिन्यूसली बिंज वॉचिंग। ओवरऑल मज़ा देने वाइज बोल रहा हूँ। इसमें सीरियसनेस इतनी भी ज़्यादा नहीं है। जो इसका अटैक है, उसका साउंड इफेक्ट, क्या साउंड है वो, जिसका म्यूजिक है, कुछ कुछ जगह पे बैकग्राउंड स्कोर, जब वो बोल रहा होता है, कुछ चीज़ें फनी बोल रहा होता है, वो सारे ऑन पॉइंट हिट करते हैं। और इसके जोक्स ये मेंट नहीं करता ऐसा लगता है, बट वो सारे वर्क करता है। इसमें जो जोक्स है वो सारा हिट होता है। तो ओवरऑल दिस इज, देयर इज़ नो दैट मच नेगेटिव पॉइंट्स, बट जो मैं बोलने जाऊँ तो आई थिंक ये कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर दिखा दिया गया है। कुछ ऐसा डाल दिया होता, ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता, वो इतना नहीं दिखाया। और सेकंड सीजन में इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को बस
ऐसे ही मजाक में ले लिया, जो कि ज़रूरत नहीं है उसको अपने कैरेक्टर की डेवलपमेंट की। अभी आई थिंक नेक्स्ट सीजन के बाद इसको पड़ेगी, क्योंकि अभी आगे क्या, इसने अपना गोल तो अचीव कर लिया, पर आगे और क्या करेगा। भले ये इसका एटीट्यूड लाइफ के वाइज वो हिलेरियस है, ये बस देखता है कि मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं, अभी लाइफ को जीना है, वो सब कुछ चीज़ें साइड में, पर एक गोल तो चाहिए ना, क्योंकि एनीमे एक स्टोरी है। यू विल लव इट व्हेन यू हैव अ गोल। डीमन स्लेयर के पास मेन डीमन, वो क्या नाम है उसका, उसको हराने का गोल है। फिर जुजुत्सु काइसन अभी शिबुया इंसिडेंट में गोजो को बचाने का गोल है। इस पर लॉन्ग टर्म में वो सारे जो मेन जो ब्रेन वाला है उसको ख़त्म करने का गोल है। कुछ ऐसे सेट किए हैं, पर इसमें बस स्टोरी जा रही है, सारी हिलेरियस चीज़ें हो रही है, मिनी मिनी गोल्स हैं, कोई बड़ा गोल नहीं है। दैट्स मे बी योर नेगेटिव पॉइंट, बट यू विल लव इट। और अभी भी कन्विंस नहीं हुआ तो यूट्यूब में जाओ, एमिना फिल्म शैडो, सिर्फ एमिना सी लगोगे ना तो भी आ जाएगा। फिर साइड में डेल्टा लिखो, रील आए, बस 2-3 रील देखो, यू विल कन्विंस फ्रॉम दैट कि कितना अच्छा है। दिस इज इट फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वन, पीस, एंजॉय द वाइब्स।